नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 मई 2024 दिन बुधवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। वर्तमान में राज्य के दक्षिणी भागों में चुटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी की गतिविधियों को छोड़कर शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है। वहीं प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी से जनजीवन पर असर पड़ा है। पिछले 24 घंटों में संपूर्ण भारत में बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 44.2, जयपुर में 44.1 और फलौदी में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। राज्य के बाकी हिस्सों में ज्यादातर स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तेज गर्मी और भीषण लू का दौर कल तक जारी रहेगा। 10 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है और इस विक्षोभ के प्रभाव से 10 मई को जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती और आसपास के इलाकों तथा उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में कल से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की रफ्तार भी बढ़ने के आसार हैं। 11 मई को आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सीकर, जयपुर और कोटा संभाग के विभिन्न हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही पड़ने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियों का दौर 12 मई तक जारी रहेगा। ऐसे में परसों से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से तेज गर्मी और भीषण लू से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। प्रिय किसान साथियों, मीठी मनवार करता थका, सुगन सगड़ा जोय, जमे जमानो जोर घणो, अमृत वर्षा होय। सुख समृद्धि घर घर होवे, हिड़मिल सगड़ा रहे, हाड़ी अमावस एड़ा सुगन आप सबने दे। आप सबने दे खेतों निपजेला मोती, देवे बधाई कृषि जगत आई अमावस हड़ोती। तो आप समस्त आदरणीय किसान दर्शकों को हाड़ी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आधे वैशाख की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो कि कल दोपहर 11:15 से प्रारंभ हुई थी और आज सुबह 8:51 तक है। आज दिन भर एकम रहेगी, जो कि कल सुबह 6:21 तक रहेगी और उसके बाद दूज तिथि प्रारंभ होगी, जो कि परसों सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में 4:18 तक रहेगी और उसके बाद परसों आखा तीज है। यानी कि आज हाड़ी अमावस्या है, कल गुरुवार को द्वितीया का चंद्र दर्शन होगा और परसों शुक्रवार को अक्षय तृतीया है। ऐसे में इस बार घरों में 3 दिन लगातार खींच का भोजन बनेगा और जमाने की शकुन भी देखे जाएंगे, जबकि हर बार वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अंतराल रहता है, जिसे किसान भाई जांजली भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार कल एकम और दूज दोनों एक साथ हैं, इसलिए पर्व 3 दिन तक अनवरत जारी रहेगा। और दोस्तों, गांव में आज भी परंपरा है कि हाड़ी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर बच्चे घरों के पास खेतों में एकत्र हो जाते हैं और बच्चे बैल और किसान का खेल खेलते हैं, वहीं सूखी जमीन में हल भी चलाते हैं, जिससे ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और आगे समय अनुकूल बारिश करके अच्छा जमाना करते हैं। और दोस्तों, पूरे साल में यही एक ऐसा दिन है जहां अमावस्या के दिन हल चलाया जाता है, जबकि शेष अमावस्या के दिन किसान भाई खेतों में हल नहीं चलाते हैं। आज के दिन किसान भाई अपने खेती के कार्यकलापों की शुरुआत कर देते हैं, मानो किसी नए साल की शुरुआत हुई हो। और किसान साथियों, जहाँ तक आज के शकुन की बात है, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, तीतर पक्षी, जिसे हम भगवान श्री गणेश का प्रतीक मानते हैं, वो आज ऊंची जगहों पर बोल रहे हैं और विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में बोल रहे हैं, जिस दिशा से मानसून की बारिश आती है। और उस दिशा में आज तीतर पक्षी बोल रहे हैं जिस दिशा में शहर और मंडी वगैरह भी है, और जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोस्तों, इस बार बरसातें भी अच्छी होगी और धन धान्य भी अच्छे होंगे। वहीं आज सुबह हमारी दोनों गौ माताएं आराम से और शांत स्वभाव से जुगाली भी कर रही थी, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अच्छा जमाना होगा, वहीं सुख शांति भी बनी रहेगी। बाकी थोड़े बहुत तो उतार चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। और दोस्तों, आज के दिन गांव में आगामी जमाने के लिए तरह तरह के शकुन विचारे जाते हैं। किसान भाई और बड़े बुजुर्ग मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उसमें काली और सफ़ेद ऊन को डुबो करके भी शकुन देखते हैं।
इसके अलावा घर आंगन में और सभी देवस्थानों के आगे बाजरी, मूंग, मोठ इत्यादि की ढेरियां बनाकर उसमें हरे फल या प्याज इत्यादि रखकर आकर्षक रूप से सजाया भी जाता है। वहीं घरों में बड़े बुजुर्ग इन ढेरियों में से कुछ कण उठाते हैं और यदि वे कण विषम संख्या में जैसे 5, 7, 9 या 11 दाने हाथ में आते हैं तो सुगाल के शकुन मानते हैं। तो आज के दिन आसमान की स्थिति को भी देखकर जमाने का अनुमान लगाया जाता है। इसमें आकाश में दिन भर जरूर कहीं न कहीं बादल दिखाई देने चाहिए। और दोस्तों, शकुनों पर कल और परसों भी हमारी चर्चा है वो जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आइए जानते हैं ज्योतिष के अनुसार कैसा संयोग बना हुआ है और इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का क्या कहना है। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि वैशाख अमावस भरणी करे, नवखंड धरणी हाय, कहीं रोक बहु शोक करे, कहीं पशु घणो नशाय। वैशाख बैठो बुधवार ने, दुर्भिक्ष दुख को भोग, वैशाख अमावस भरणी पड़ी, जन तन मन में रोग। दोनों शुक्र गुरु अस्त है, देवासुर संग्राम, कहीं विस्फोट गर्मी घनी, भ्रमित नर नारी हर ग्राम। तो दोस्तों, इस साखी के परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि आजकल विस्फोटक गर्मी का दौर जारी है और आगे जमाना तो होगा ही, लेकिन पशुओं में पीड़ा और रोग से जीने में कुछ कमी रहेगी, वहीं जनता में भी कुछ हद तक अशांति भी रहेगी। तो हम ईश्वर से हम सभी यही कामना करते हैं कि ये आने वाला समय शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के मौसम बुलेटिन को देते हैं यहीं पर विराम। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार भाई लोगों, जे आपने ओ वीडियो दाई आवे तो इन वीडियो ने लाइक और शेयर कर जो। आपरे गाँव री मौसम जानकारी रोजीना देखण सारू कृषि जगत चैनल ने सब्सक्राइब करनो मत भूलजो। धन्यवाद।